पहुंचे हैं करौली सिटी पैलेस, जो स्थित है प्रसिद्ध मदन मोहन जी मंदिर के पीछे। और अभी हम खड़े हैं पैलेस के मुख्य गेट पर, जिसे त्रिपोलिया कहा जाता है। 3 दरवाजों का यह समूह है और यहाँ पर उत्कीर्ण भित्ति चित्र धौलपुर शैली के विस्तृत नमूने हैं। और इन भित्ति चित्रों को बनाने में यहाँ के चित्रों ने अपनी कला को विस्तृत रूप से निखारा है, जिसकी झलक आपको एक पैलेस के दरवाजे पर दिखाई दी, जिसके राइट साइड में थी राजा की पालकी, जहाँ पर एक द्वारपाल खड़ा हुआ था, और लेफ्ट साइड में थी एक रानी की पालकी, जहाँ पर भी एक द्वारपाल खड़ा हुआ था। उसके आगे हम चलते हैं दीवाने खास की तरफ, जो सामने से ही हमें दिखाई, यहाँ पर आम प्रजा राजा से मिलने आती थी और यहीं पर मंत्री परिषद की बैठक बुलाई जाती थी। महल के बीचों बीच स्थित इस जगह से महल को चारों तरफ से देखने पर कई झरोखे दिखाई दिए, जिनमें काफ़ी छतरियाँ बनी हुई थी, जहाँ पर दीवाने खास के ऊपर अर्धचंद्राकार छतरी बनी हुई थी, और कुछ झरोखे हमें यहाँ से चारों तरफ दिखाई दिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं महाराजा गोपाल सिंह के अखाड़े में। भित्ति चित्र की कला इस महल को अपने आप में ही सुरम्य बनाती है। यहाँ पर स्थित बहुत सी छतरियों के ऊपर भित्ति चित्र उत्कीर्ण थे, जहाँ से आपको एक नज़ारा यहाँ से प्रतीत होता है। यहाँ पर भित्ति चित्र के साथ साथ कुछ झरोखे भी बने हुए। इतने अधिक झरोखों को बनाने का उद्देश्य एकमात्र हवाओं का प्रवेश था। और अभी यहाँ से हम जाएंगे गोपाल पाल के अखाड़े की तरफ, जहाँ से कुछ और चित्र हमें दिखाई दिए, जो आपको भी यहाँ से दिखाते हैं। भगवान गणेश का एक चित्र बना हुआ है यहाँ पे, उसके साथ ही ऊपर के भित्ति चित्र आप देख लीजिए, जहाँ पर जालीदार झरोखे बने हुए हैं, ये देखिए। और अभी चलते हैं इस दरवाजे से अखाड़े की तरफ। और दरवाजे से होकर हम पहुंच जाते हैं प्राचीन महल में, जहां से हमें दिखाई देते हैं 3 बतख जो यहाँ पर टहलते रहते हैं। और सामने का जो अर्धचंद्राकार व्यू है महल का, वो देखना है लायक है। और अभी हम पहुँच चुके हैं महाराजा गोपाल पाल के अखाड़े पर, और जहाँ से हम खोलते हैं इसका दरवाज़ा। उसके बाद दिखाएंगे आपको प्राचीन अखाड़े को, जहाँ पर पहले किस तरह व्यायाम किया जाता था उसके बारे में। दरवाज़ा खोलते ही थोड़ा अंधेरा हमें प्रतीत हुआ, तो यहाँ पे आपको दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर रखे हुए हैं महाराजा गोपाल पाल के व्यायाम करने के उपकरण, जो अखाड़े में प्राचीन गदा व अन्य उपकरण भी मौजूद थे। और यहीं पर गोपाल पाल कुछ पहलवानों के साथ पहलवानी करते थे और यहीं पर कसरत किया करते थे। और यहाँ पर एक प्राचीन हनुमान प्रतिमा भी स्थापित है, और यहीं पर एक महाराजा का चित्र बना हुआ है, जहाँ पर कुछ पहलवान उनके पास खड़े हैं। और यहीं पर दिखाई देते हैं ये जालीनुमा खिड़कियाँ, जहाँ से आपको बाहर का चित्रण दिखाई देता है। उसके बाद हम आ जाते हैं बाहर बनी एक कुएं पर। आमतौर पर कुएं सीधी होती है, पर यह थोड़ी टेढ़ी बनाई गई है, जो अपने आप में ही इसको खास बनाता है। यहाँ से ही पानी को ऊपर चढ़ाया जाता था, जिसके लिए 2 कैदियों की जरूरत पड़ती थी, जो निरंतर पानी को ऊपर चढ़ाने का कार्य करते थे, और ऊपर एक टंकी में वह पानी को पहुँचाते थे। 14वीं शताब्दी में निर्मित यह पैलेस राजा अर्जुन पाल द्वारा बनवाया गया था। और अभी हम पहुँच चुके हैं दीवाने खास के सामने होली कुंड पर, जहाँ से महाराजा अपने मेहमानों के साथ और प्रजा के साथ होली खेला करते थे। ये जो स्थान है, यहाँ से खड़े होकर महाराजा गुलाल डाल करते थे मेहमानों के ऊपर, और इस कुंड में मेहमानों को होली खेलने के लिए रोका जाता था। और यहाँ पर की जाती थी मंत्री परिषद की बैठक, जहाँ पर अभी बना हुआ है गोपाल मंदिर। यहीं पर राजा महाराजा मंत्री परिषद की बैठक का आयोजन करते थे और अपने मेहमानों के साथ यहाँ पर बैठक करते थे। जहाँ पर ये देखिए, भित्ति चित्रों का अंकन किया जाए तो यहाँ पर धौलपुर शैली के साथ साथ ब्रज शैली और मुगल शैली का प्रभाव भी देखने को मिलता है। ये देखिए, और यहाँ पर निर्मित चित्रों के चित्र अपने आप में ही इस कला को अद्भुत बना। और यहीं पर नवनिर्मित राजा का राज तिलक होता था,
इसके बाद हम आ जाते हैं जहाँ पर एक महाराजा बैलगाड़ी को चलाए हुए दिखाई दिए है, जिस पर गणगौर माता की सवारी निकली हुई है। उसके साइड में ही रखा हुआ है महाराजा का सिंहासन, जिसको हाथी पे रखकर महाराजा नगर भ्रमण के लिए निकलते थे। और उसके बाद हम चलते हैं ऊपर की तरफ, जहाँ पर कुछ कक्ष बने हुए हैं जिन्हें महारानी कक्ष के नाम से जाना जाता है। और यहीं से महारानी मंत्रिमंडल की बैठक को सुनती थी और देखती थी, ताकि उनको कोई ना देख पाए। जहाँ पर कुछ खिड़कियाँ बनी हुई है जाली नुमा, ये देखिए। और यहाँ से हम दीवानी खास को देखते हैं। कुछ ऐसा और अभी यहाँ से वापस रिटर्न चलते हैं। और यहाँ से ऐसा प्रतीत होता है जाने दरवाज़ों की भूल भुलैया में हम लोग गुजर रहे हैं। जहाँ से कौन से दरवाजे से आए, कौन से जा रहे हैं, यह हमें अभी तक समझ नहीं। और अभी हम चलते हैं ऊपरी मंजिल पर, जिसे 12 द्वारी के नाम से जाना जाता है। जहाँ पर कुछ नर्तकियाँ नाच किया करती थी, जहाँ पर राजा के लिए एक विशेष सिंहासन बना हुआ था। और ये साइड में है जो उनके मेहमानों के लिए बनाए गए सिंहासन है। और यहाँ पर मौजूद है, ये देखिए। और यहाँ पर राजा का सिंहासन है, और ये है कलाकारों के जो वीणा वादक थे उनके बैठने के स्थान। और यहाँ पर जो आम लोग हैं उनके लिए। और यहाँ से महल की महारानियाँ देखा करती थी। 12 द्वारी पर भित्ति चित्र बड़े अच्छे तरीके से बनाए गए हैं, जहाँ पर कुछ महलों में अर्धचंद्राकार छतरियाँ बनाई गई हैं। 12 द्वारी का विशेष महत्व यहाँ पर मौजूद त्योहारों के वक्त या संगीत कार्य के लिए उपयोग लिया जाता था। और अभी हम जा रहे हैं प्राचीन महल की एक झलक देखने के लिए, जो यहाँ से प्रतीत होता है। और यह प्राचीन महल है जो 14वीं शताब्दी में ही बनवाया गया था। और यहाँ से ये देखिए, यह जो सिटी पैलेस है जो ऐसा प्रतीत होता है। और अभी हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं हर भवन की बान की तरफ, जहाँ के लिए हमें इन सीढ़ियों से होकर जाना पड़ेगा। ये देखिए। और अभी हम आ पहुँचे हैं हर भवन की बान पर, जिसे हवा महल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के खम्भों व दीवारों पर प्रकृति के स्वरूप को दर्शाया गया है। इसके वृक्षों व लताओं के चलचित्रों की नक्काशी देखने को मिलती है। और यहाँ पर मौजूद हाथ के पंखे भी लगे हुए थे। और जहाँ पर ये देखिए, इसकी नक्काशी को आप एक बार देख लीजिए, जो एक ही पत्थर पर की गई है। और यहाँ से इन होल से पानी आता था जो पंखों की तरफ जाता था, जिससे ये क्या है, ये ठंडा रहता था। और इसीलिए इसे हवा महल के नाम से जाना जाता है। उस वक्त वह शीतलक का कार्य करता था। और यहाँ पे बने हुए हैं गैलरी नुमा झरोखे, जहाँ से गलियारा से हमें प्रतीत होता है करौली शहर की झलक, जहाँ पर दिखाई देती है भद्रावती नदी। ये देखिए नदी का एक चित्र आपके सामने, जहाँ पर महाराजा गोपाल पाल की छतरियाँ भी बनी हुई है। और यहीं पर मौजूद है महाराणाओं के शमशान घाट। और यहाँ से दिखाई देता है यह परकोटा, जो प्राचीन करौली का रक्षा कवच था, जिसमें 6 दरवाजे व 12 खिड़कियाँ मौजूद है। शाम के समय इन दरवाजों व खिड़कियों को बंद कर दिया जाता है। उस वक्त दरवाजे को बंद करने से पहले ढोल बजाकर समस्त नागरिकों को सचेत किया जाता था। और गलियारे से होते हुए हम लोग पहुँच गए हवा महल, जहाँ पर पंखे लटकाने के लिए 2 कुंडे लगे हुए थे। और यहाँ से हमें दिखाई देता है कल्याण जी का मंदिर, जो करौली का प्राचीन नाम कल्याणपुरी था। और यहाँ के ऊपर डोम पर छत्र लगा हुआ है, वह सोने का छत्र है। और इस गलियारे से होते हुए हम पहुँच गए राजा के सिंहासन की तरफ।
और यहाँ पर स्थित है राजा का सिंहासन। और जहाँ से दिखता है यह है जंगल का नज़ारा। और जहाँ से राजा जंगल की तरफ जंगली जानवरों को देखते थे, अगर जंगली जानवर दिख भी जाता था तो वह शिकार खेलने के लिए जंगल की तरफ चल पड़ते थे, जहाँ से वह उसको मार कर यहाँ पर इस चबूतरे पर लाकर पटक देते थे, जिसको जनता को दिखाया जाता था। और यहाँ से हम लोग चलते हैं और यहाँ पर बने हुए हैं कुछ और जाली युक्त झरोखे। और सीधा हम यहाँ से निकलते हैं मोती महल की तरफ, जो महाराजा का विश्राम गृह था। और यहाँ पर महाराजा विश्राम के लिए आते थे और इसे राजा का शयन कक्ष भी बोला जाता है। और यहाँ पर जाली युक्त झरोखे अपनी कलाकृति का विशाल नमूना है, जहाँ पर मौजूद है हस्तचलित पंखा, जो प्राचीन काल में ऐसे पंखों का इस्तेमाल किया जाता था, जहाँ पर एक सेवक पंखा को चलाता था, जो हम ट्राई करते हैं, देखिए। और यहाँ से इससे होके हवा आ रही है, जो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये देखिए। और थोड़ा आनंद हम भी इस पंखे का लेंगे, देखते हैं, ये देखिए। और ये प्राचीन पंखे हैं, जहाँ पर पहले इस तरह के पंखे उपयोग लिए जाते थे, क्योंकि पहले बिजली की व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण यह पंखों का इस्तेमाल किया जाता था। और यहीं पर स्थित है एक धूप घड़ी, जो प्राचीन समय में समय बताने का कार्य करती थी, जो अभी डैमेज हो चुकी है थोड़ी, ये देखिए। तो यही है धूप घड़ी। और उसके आगे चलते हैं अगले कक्ष की तरफ, और यहीं पर मोती महल के थोड़ा सा आगे है ये। और यहाँ पर विश्राम गृह है सैनिकों का, जहाँ पर सैनिक विश्राम करते थे। और यहाँ से जा रहा है रास्ता रानी के महल को, ये देखिए। और यहीं से रानियाँ गुप्त रास्ते से ही निकलकर होकर जाया करती थी। और थोड़ा आगे चलते हैं हम नीचे की तरफ। और अभी हम पहुंच चुके हैं रंग महल। रंग महल में रानियां अपने सौंदर्य को निहारती थी तथा यहीं पर श्रृंगार करती थी, जहां अभी गणगौर माता की प्रतिमा लगी हुई है और दोनों तरफ आसन लगे हुए हैं। और अभी हम मौजूद है 17 द्वारी पर, जहाँ पर 17 खम्भे लगे हुए हैं, इसीलिए इसे 17 द्वारी कहा जाता है। किसी भी शुभ अवसर पर या खुशी के मौके पर राजा यहाँ से अपनी जनता को दान दिया करता है। यहाँ से सोने व चांदी का दान राजा अपनी प्रजा में लौटा दिया करता था। और ये कोने में जो बना हुआ है, जिसे बूचड़ खाना कहते थे, उस जमाने में यहाँ पर बलियाँ दी जाती थी। और यह रसोई घर है, जो अंदर से प्राचीन समय में यहाँ पर खाना पकाया जाता था। और यहाँ पर नीचे एक जमदर बना हुआ है, जिसे प्राचीन समय में जमदर कहा जाता है और आज के समय में इसे बैंक कहा जाता है। यहाँ पर जमादार प्राचीन सिक्कों चलाता था, सिक्कों को छापना व लगान वसूल करने का कार्य करते थे। राज्य का सारा देख रेख यहीं से संचालन होता था।
उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। और हाँ, ऐसे ही ऐतिहासिक धरोहरों की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और लेते हैं आपसे विदा। मिलते हैं अगली वीडियो में नए अनुभव और नई जगह के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।